पावन दीप जलाया है, साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरे हम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई, जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते, जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जगत जीव यावत चराचर, सबके हित सबके सुख दानी। तिन्हें देख दुर्वचन कहे, दुष्ट पाखंडी ठग यह अभिमानी। मारो याहि पकड़ पापी को, तपसी भेष चोर है छानी। ऐसे वचन बाण की वर्षा, क्षमा ढाल ओढ़े मुनि ज्ञानी। इसको बोलते हैं आक्रोश परिचय। क्या है ये? हाँ, ऐसा नहीं है कि सब जगह आपकी आरती उतारी जाएगी, सब जगह आपके गुणगान गाए जाएंगे। जब आप विहार करते हैं, एक गांव से दूसरे गांव पहुंच जाते हैं, एक नगर से दूसरे नगर जाते हैं, तरह तरह के लोग रास्ते में मिलते हैं, और तरह तरह के लोगों से मिलने के बाद में ज़रूरी नहीं है कि सब लोग एक ही एटीट्यूड के हों। समझ आ रहा है? दूसरे लोग देखते हैं तो वह आपको गाली भी दे सकते हैं, देंगे, है ना? क्या कहेंगे? दुर्वचन देंगे। देखो कैसा दुष्ट है, पाखंडी है, कैसे इन लोगों ने समाज को ठग रखा है, नग्न घूमते रहते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती है। समझ आ रहा है? कभी नहाते धोते नहीं है ना? और भी अच्छी अच्छी गाली आप दे सकते हो। तो ये सब भी सुन करके उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी उस व्यक्ति के प्रति दुर्भाव नहीं आना। ये सोच करके कि यह इसका अज्ञान है, हमें इस पर क्रोध नहीं करना, और वो अपने क्षमा भाव को धारण करके उसकी वाणी को
सुन लेते हैं, किसी भी प्रकार का प्रतिकार नहीं करते हैं, वो ज्ञानी मुनि महाराज आक्रोश परिचय को जीतने वाले कहलाते हैं। निरपराध निर्वैर महामुनि तिनको दुष्ट लोग मिलि मारे, केई खेच थंब सो बाधन, केई पावक में परवार, तहाँ कोप नहीं करहि कदाचित पूरब कर्म विपाक, विचारे समरथ होय सहे बद बंधन, ते गुरु सदा सहाय हमारे। हाँ, बद परिचय कहलाता है ना। जरूरी नहीं है कि सब जगह आपकी रक्षा के लिए सब कोई मिल ही जाए। कौन किसकी रक्षा करता है? एकांत में आपको रहना है, कभी भी आकर के कोई भी आपके ऊपर उपसर्ग कर सकता है। तो ऐसे भी वध करके माने मुनि महाराज के वध भी हुए हैं, समझ आ रहा है? इतिहास पढ़ोगे आप तो आपको पता पड़ेगा, है ना। अनेक तरह से मुनि महाराज के लिए मतलब जो है विनाश किया गया है, समझ आ रहा है। धर्म के एक आक्रोश में आकर के और धर्म से द्वेष करके भी लोगों ने ऐसा किया है और ये किया जाता रहा है। तो ये कहलाता वध परिचय, समझ आ रहा है। लोग तो अग्नि तक लगा देते हैं, आगे रक्षाबंधन आने वाला है, वो भी एक वध परिचय का ही एक उपक्रम है, समझ आ रहा है। मारने के लिए सब किया जाता था। तो इस तरीके के परिचयों को सहन कर रहे थे वो 700 मुनि महाराज, ये भी वध परिचय में ही आता है। चाणक्य की कथा पढ़ना आप, चाणक्य के ऊपर भी इसी तरीके से उपसर्ग किया गया था, तो वह भी इसी तरीके से उसको उन्होंने समाधि ले ली थी। तो इस तरीके के वध परिचय को सहन करना भी ये मुनि महाराज के लिए आवश्यक, इसलिए कि आपको किसी पर क्रोध नहीं करना। अब स्वयं पार्श्वनाथ का जीवी तो देखो, हर बार वो भील ने मुनि महाराज बन करके वो खड़े हैं और भील ने आकर के उनके ऊपर बाण चला दिया। ये क्या हो गया? ये वध परिचय, समझ आ रहा है। क्षमा भाव से शुक्ल ध्यान किया, स्वर्ग में गए। तो ये जो है वध परिचय के अंतर्गत इस तरह से आता है। पढ़ो। धीर वीर तप करत तपोधन, भयो क्षीण सूखी गलवाही, अस्थिम चाव अवशेष रयो तन, नस जाल मल क्यों जुस माही, औषधि असन पान इत्यादिक प्राण जाय, पर जावत ना जाचत नाही, दुधर अजाचीक व्रत धारे, करहि न मलिन धर्म पछताही। धर्म पर छाई, समझ आ रहा है। एक होता है याचना परिचय, क्या बोलते हैं? हाँ, क्या होता है? घोर तप करते हैं, शरीर सूखा जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कभी भी याचना नहीं करेंगे, हैं? याचना माने हाँ मांगना, किसी भी तरीके की मांग करके अपने शरीर को पुष्ट बनाना, अपने जीवन को चलाना, ये याचना परिचय से रहित होना, ये भी एक बड़ी परिचय होती है, समझ आ रहा है। कुछ भी नहीं मांगना, कहना कुछ नहीं, मांगना कुछ नहीं और सहना सब कुछ, इसको बोलते हैं याचना परिचय। आगे। एक बार भोजन की बिरिया, मौन साध्य बसती में आवे, जो नहीं बने जोग भिक्षा विधि, तो महंत मन खेद न लावे। ऐसे भ्रमत बहुत दिन बीते, तब तब विशद भाव न भावे, क्यों अलाभ की परम परिचय, सह साधु सोई शिव पावे। समझ आ रहा है? आप सोचो, ये तो पंचम काल चल रहा है, जो आपको सब अपने व्हाट्सएप पे पता है कौन साधु का कहाँ चतुर्मास चल रहा है, समझ आ रहा है। हाँ, सबको नॉलेज है, पत्रिकाएं आ जाती हैं, संस्कार सागर में निकल आते हैं सबके ब्यौरे, ये माता जी, ये महाराज इस शहर में इतने इतने सब। पहले क्या होता था, समझ आ रहा है? कौन से जंगल में कौन महाराज है किसी को पता नहीं पड़ता था, और कब कौन से महाराज आहारचर्या के लिए आ जाएं, कौन सी जगह पे आ जाएं, किसी को पता नहीं रहता था, समझ आ रहा है। एक बार आए, एक मोहल्ले में चले गए, उनने देखा आज इस मोहल्ले में कोई मिला ही नहीं। दूसरी बार गए, दूसरे मोहल्ले में चले गए, दूसरे दिन भी नहीं मिला। तीसरी बार तीसरे मोहल्ले में चले गए, वहाँ भी नहीं मिला। 6 दिन हो सकते हैं, 8 दिन हो सकते हैं, कौन जान रहा है, समझ आ रहा है। इसको बोलते हैं अलाभ परिचय, भोजन का लाभ ही नहीं होना। अंतराय तो भोजन के बाद होता है, लेकिन लाभ ही नहीं होना, इसको बोलते हैं अलाभ परिचय। तो ऐसे परिचय भी मुनि महाराज शांत भाव से जीतते हैं। अब एक ही बार उनको भोजन करना है, एक बार निकलेंगे भोजन करने के लिए, समझ आ रहा है। कई बार जब हम लोग भी मतलब
किसी कारणवश अलाप कर देते हैं या कोई नियम ले लेते हैं, वो नहीं मिलता है, तो श्रावक लोग आकर के बार बार फिर मनुहार करने लग जाते हैं, महाराज दोपहर में उठ जाओ, दोपहर में उठ जाओ। मुनि महाराज एक ही बार उठते हैं, एक बार भोजन की बिरिया आती है, एक बार भोजन के लिए संकल्प लेकर के निकले तो माने एक बार हो गया, मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, ये होता है। समझ आ रहा है? इसलिए ये अलाभ परिचय कहा जाता है। बात पित्त कप सोनित चारों, ये जब घटे बड़े तन माहे, रोग संयोग सोग सब उपजत, जगत जीव कायर हो जाए। ऐसी व्याधि वेदना दारुण, सहे शूर उपचार न चाहे। आत्मलीन देह सौ विरगत, जैन जति निज नेम निवाहे। जैन जति निज नेम निभाए, है ना। जो जैन यति हैं, जिनेंद्र भगवान के वचनों के अनुसार चलने वाले जैन यति कहलाते हैं। और वो अपना नियम निभाते हैं। किस बात का? उनके लिए भी रोग हो सकते हैं, एक रोग नाम का भी परिचय होता है। वात पित्त कफ से तो सबका शरीर बना ही है, वो जब बिगड़ेंगे तो रोग होंगे, और रोग होंगे तो किसी भी प्रकार का, समझ आ रहा, उपचार की ही इच्छा ना करना। कोई भी प्रकार की कोई भी दवाई ला करके दे, वैद्य बुला करके दे, उसके लिए भी उनकी इच्छा ना होना। समझ आ रहा है? ठीक हो जाए तो और ना हो जाए तो फिर क्या करें महाराज? अब ये बहुत बड़ा काम है, फिर क्या करें महाराज? अब ये वैयावृत्ति करने वाले का काम रहता है कि वो किस तरह से उनके रोग की जानकारी ले ले और किस तरह से उनके रोग को ठीक करने के लिए उन्हें औषधि पहुंचा दे, जब वो लेते हैं तब। समझ आ रहा है? ये कहलाती वैयावृत्ति। तो इस तरह की जब उपचार विधि होती है तो उनका उपचार हो सकता है, अन्यथा उनका उपचार हो ही नहीं सकता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने वैयावृत्ति से तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया था। वो ऐसी वैयावृत्ति की थी, कभी उनकी कथा भी आपको सुनाऊंगा बाद में। चलिए। सूखे तृण अर तो खण काटे, कठिन काकरी पाए विदारे। रज उड़ी आए परे लोचन में, तीर फांस तन पीर विधारे। तापर पर सहाय नहीं बांछत, अपने कर सो काल न डारे। यो तृण परस परिसह विजयी, ते गुरु भव भव शरण हमारे। एक परिचय होती तृण परिचय, है ना। जो ये तिनके होते हैं, तो जो सूखे तिनके होते हैं, इन पर भी जो है लेटना होता है ना। या ये भी जो है चलते हुए चुभते हैं, कभी कभी ये कांटे वगैरह भी पैरों में लग जाते हैं। तो ऐसे भी मुनि महाराज होते हैं जो अपने हाथ से या किसी दूसरे से भी कुछ भी कांटा भी नहीं निकलवाना। समझ आ रहा है? अब आप कहोगे सूज जाएगा, टिटनेस हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो होएगा सो सब सहन कर लेंगे। समझ आ रहा है? ऐसा तो इसको बोलते हैं तृण परिचय को सहन करना। यहाँ तक कि अगर आंख में भी कुछ गिर पड़े तो उसको भी ना हटाना, नहीं कुछ अपने से अलग करना, इसका नाम होता है तृण परिचय को सहन करना। जे महान विद्यानिधि विजयी, चिर तपसी गुण अतुल भरे हैं। तिनकी विनय वचन सो अथवा, उठि प्रणाम जन नाहि करे हैं। तो मुनि महाखेद नहीं माने, और मलिनता भाव हरे हैं। ऐसे परम साधु के अहनिस, हाथ जोड़े हम पाए परे हैं। क्या कहते हैं? ये परिचय है जिसका नाम है अज्ञान परिचय। कौन सी परिचय है ना? दो प्रकार की परिचय होती हैं, एक प्रज्ञा परिचय है और एक अज्ञान परिचय है। तो जो बहुत प्रकार की विद्याओं के धारण करने वाले हैं, चिरकाल से तपस्या से युक्त हैं, गुणों से भरे हुए हैं, है ना, फिर भी जिनकी कोई विनय न करे, ऐसे जानकर के भी साधु अपने मन में कोई भी प्रकार की खेद खिन्नता नहीं लाते, उनके लिए कहते हैं कि यह मुनि अपनी मलिनता के भाव को हर करके अहरनिश माने रात दिन अपने ही ज्ञान में लगे रहते हैं। उनके लिए कोई आदर सत्कार नहीं देता है तो वह भी उसको जीतते रहते हैं। ये सत्कार पुरस्कार नाम की परिचय समझना चाहिए। ये
अब प्रज्ञा अज्ञान वाला वर्णन आगे आएगा, है ना। तर्क छंद व्याकरण कला निधि आगम अलंकार पढ़ जाने, जाकी सुमति देखी बर्बादी, दिल के हो ही लाज उर आने। जैसे नाद सुनत के हरि को बन गयंत भागत भय माने, ऐसी महाबुद्धि के भाजन पे मुनि से मदरंच न ठाने। ये है प्रज्ञा परिषद का वर्णन। प्रज्ञा माने जिनकी बुद्धि इतनी प्रखर है, तर्क हैं, छंद हैं, व्याकरण हैं, सभी प्रकार की कलाएं हैं, आगम है, अलंकार है, सब कुछ जानते हैं, और परवादी माने दूसरे भी वाद विवाद करने वाले जिनको जीत नहीं सकते हैं, ऐसी जिनके अंदर प्रज्ञा रहती है, वह महाबुद्धि को धारण करने वाले मुनीश्वर अपनी इस प्रज्ञा को धारण करके भी मद नहीं करते हैं, तो वो कहलाते हैं प्रज्ञा परिचय को जीतने वाले, है ना। ये भी परिचय होती है, माने बुद्धि ज़्यादा मिलना भी कष्ट का कारण है। क्या सुन रहे हो? कब है? जब उससे मद पैदा हो जाए, और मद ना होने दें तो वो कष्ट को जीतना है ना, परिचय को जीतना है। माने प्रज्ञा होगी तो उस प्रज्ञा का भी परिचय हो जाता है। ये बड़ी बात है, समझने की है, समझ में आ रहा है ना। तो उस प्रज्ञा का मद नहीं पैदा होने देना, ये प्रज्ञा परिचय को जीतना है, ऐसा। सावधान वर्ते निशिवासन, संयम सूर परम वैरागी, पालत भूपति गए दीर्घ दिन, सकल संग ममता परित्यागी। अवधि ज्ञान अथवा मन पर जय, केवल किरण अजो नहीं जागी, यो विकल्प नहीं करहि तपोधन, सो अज्ञान विजयी बड़भागी। ये अज्ञान परिचय, ये भी एक परिचय होती है। क्या होती है? बहुत दिन हो गए तप करते करते, सब प्रकार का ममत्व का त्याग कर रखा है, कोई हमारे पास में परिग्रह नहीं है, गुप्तियों का पालन करते हैं, फिर भी आज तक ना अवधि ज्ञान हुआ, ना मने परे ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान की बात तो बहुत दूर है। समझ आ रहा है? ऐसा भी विचार नहीं लाना, बिना खेद के तप करते रहना, होगा तब हो जाएगा। समझ आ रहा है? ऐसा। अब चलो ये तो पंचम काल है, सो संतुष्टि हो जाती कि अभी तो होना ही नहीं, लेकिन जब चतुर्थ काल हो और जिन मुनि महाराज की आयु 1 पूर्व करोड़ की आयु होती है, 1 पूर्व कोटि की आयु, समझ आ रहा है? तो अब आप सोचो, इतनी पूर्व कोटि की उत्कृष्ट आयु के साथ में करोड़ों करोड़ों वर्ष तक खड़े हैं, बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, और हो कुछ नहीं रहा। समझ आ रहा है? ये जो गौतम बुद्ध थे, इनके साथ यही तो हुआ था। जो महावीर भगवान के समय पर जो बुद्ध का नाम लिया जाता है, ये पारसनाथ भगवान के तीर्थ चल रहा था, तो ये पहले जैन भिक्षु ही बने थे, जैन साधु बने थे ये गौतम बुद्ध। समझ आ रहा है? और इन्होंने खूब तपस्या की थी, और तपस्या करते करते मतलब एक दिन तो इनके प्राण ही लटक गए। कहने का मतलब कि अब तो बचेंगे कि ना बचेंगे। तब इनके दिमाग कुछ घूमे, बोले ऐसे करने से तो मर जाएंगे, कुछ नहीं होएगा। समझ आ रहा है? ना अवधि ज्ञान हो रहा है, ना केवल ज्ञान हो रहा है, सुन रखा है, होना जाना कुछ नहीं है। तब इनने जो है सब छोड़ करके फिर अपना अलग से मार्ग बनाया, मध्यम मार्ग, कि भाई इतना तपने की जरूरत नहीं है कि प्राण की बन जाए, प्राणों का संशय हो जाए कि बचें कि जिएं कि मरें। समझ आ रहा है? ऐसा तप करने की जरूरत नहीं है। तब इनने मध्यम मार्ग अपनाया, ये गौतम बुद्ध। इसी तरीके के अज्ञान परिचय नहीं जीतने का ये परिणाम है। समझ आ रहा है? जो आज बुद्ध मत आपको दिखाई दे रहा है। चलिए। मैं चिर घोर तपो तप कीनो, अजो रिद्धि अतिशय नहीं जागे, तप बल सिद्ध होई सब सुनिए, सो कुछ बात झूठ सी लागे। यो कदादि चित में नहीं चिंतत, समुखित शुद्ध शांत रस पागे, सोई साधु अदर्शन विजयी, ताके दर्शन सो अग भागे। ये अज्ञान में और एक अदर्शन परिचय में ये अंतर होता है कि ज्ञान उत्पन्न नहीं होना, ये तो हो गया अज्ञान परिचय, है ना। और वो अज्ञान परिचय दूसरे के द्वारा दिया जाता है। जैसे दूसरे लोग कहेंगे, महाराज इतने दिन से तपस्या कर रहे हो, अभी तक अभिधि ज्ञान ही नहीं हुआ, अभी तक मने परे ज्ञान नहीं हुआ, निमित्त ज्ञान भी नहीं हुआ, समझ आ रहा, श्रुत ज्ञान भी नहीं हुआ, इतने दिन से पढ़ रहे हो, इतने दिन से पढ़ा रहे हो, श्रुत ज्ञान भी नहीं उपजा अभी तक। तो ये जो दूसरे से दूसरा कोई कहेगा, साधु उसको सहन कर लेगा अपनी अज्ञानता को, इसका नाम है अज्ञान परिचय।
है ना। और अदर्शन परिचय में वो भाव आ जाता है जो आपको बता रहा था, जो गौतम बुद्ध का जो भाव बता रहा था, ये वस्तुतः अदर्शन परिचय है कि अब इतने दिन हो गए ये सब करते करते कोई अतिशय नहीं हो रहा है। अतिशय समझ रहे हैं ना, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है कि बस हाँ कुछ लगे कि हाँ कुछ हो गया, इतना तप करते करते ना कुछ चमत्कार हो रहा है ना कुछ अतिशय हो रहा है। तो ऐसा सोचने का नाम है अदर्शन परिचय को नहीं जीत पाना, है दिख कुछ नहीं रहा। तो अपने ही जो हम दर्शन में माने अपने ही मत में, जो हम अपना जैन मत है इसमें जो तपस्या कर रहे हैं उससे श्रद्धान हट जाना या श्रद्धान विचलित होने का भाव आना, इसका नाम है अदर्शन भाव। तो ये भाव नहीं आने देना, इसका नाम है अदर्शन परिचय। तो ये इस तरीके की ये परिचय हैं। पूरी हो गई 22 परिचय। हाँ, ज्ञानावरणीशो दोय प्रज्ञा अज्ञान होय, एक महामोह तय अदर्शन बखानिये, अंतराय कर्म से तो उपजय ज्ञान दुख, सपत चारित्र मोहिनी के बल जानिए, नगण निषिद्ध नारी मान सन्मानकारी, जांच न अरति सब ग्यारह ठीक ठानिए, एकादश बाकी रही वेदनी उदोत कही, 22 परिसा उदय ऐसे और आनिए, एक बार न माही एक सुन मुनि के कही, यह 19 उत्कृष्ट उदय आवे सही। एक बार में तो एक आएगी और एक से अधिक आएगी तो 19 आएगी। पूरी 22 परिचय एक साथ नहीं हो सकती हैं, क्योंकि जो बैठा होगा वो चल नहीं रहा होगा, सो नहीं रहा होगा, तो सैया चर्या है ना आदि जो परिचय हैं, ये सिद्धांत की बात है। कभी आपको तत्वार सूत्र पढ़ाएंगे तब और ज़्यादा डिटेल करेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अभी चौपाई और थोड़ी सी पढ़ते हैं। हाँ, दो हमारे हाँ। अब 10 लक्षण धर्म के कहूँ मूल 10 अंग, जीनित श्री आनंद मुनि पालत हैं सब रंग। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। बिना दोष दुर्जन दुख दे, समरथ होय सकल सहले, क्रोध कसाय न उपजे जहाँ, उत्तम क्षमा कहावे तहाँ। अब ये 10 लक्षण धर्म तो आपको सबको आते ही है ना। सो आप अच्छे ढंग से ध्यान से सुन लो। क्षमा क्या कहलाती है, मार्दवार जब क्या कहलाता है ना। जब 10 लक्षण आएंगे तो और डिटेल बता दी जाएगी। चलो इसको तो आराम से पढ़ लो। 8 महामद पाय अनूप, निरभिमान बरतय मृदु रूप, मान कसाय जहाँ नहीं होय, निरभिमान मार्दव नाम धर्म है सोय, जो मन चिंतय सो मुख कहे, करें काय सो कारज बहे, माया चार न उर पाइये, आर्जव धर्म यही गाइये, बोले वचन स्वपर हितकार, सत्य स्वरूप सुधा उनहार, मिथ्या वचन कहें नहीं भूल, सोई सत्य धर्म तरुमूल, पर कामिनी पर दरब मझार, जो विरक्त बरतें छल छार, अंतर शुद्ध होय सर्वंग, सोई शौच धर्म को अंग, मन समेत जो इंद्रिय पंच, इनको शिथिल करे नहीं रंच, त्रस्थावर की रक्षा जोय, संयम धर्म सोय, ख्याति लाभ पूजा सब क्षण, पंचकरण को दीजय दंड, सो तप धर्म कयो जगसार, अनशन आदि 12 प्रकार, संयम धारी वृत्ति वरदान, दीजय 24 उत्तम दान, तथा दुष्ट विकल्प परिहार, त्याग धर्म बहु सुख दातार, बाहिज परिगय को परित्याग, अंतर ममता रहे न लाग, आकिंचन यह धर्म महान, शिव पददायक निचे जान, बड़ी नार जननी समझान, लघु पुत्री सम बहन बखान, तज विकार मन बरते जे, ब्रह्मचर्य परिपूरन एह, धर्म धर्म के फल विषय, बरतें प्रीति विषेक,
यही भावना पंचमी लिखो जिनागम देख। औषधि अभय ज्ञान आहार महादान यह 4 प्रकार। कहाँ 16 कारण भावना आएगी महाराज जी इसके बाद? 16 कारण भावना आएंगी महाराज जी। ऐसा हाँ बीच में पन्ना कहाँ से आ गया? 10 लक्षणी बाद 16 कारण। 16 कारण भावना भावे मुनि आनंद, तिनको नाम स्वरूप कछु लिखो सकल सुख कंद। अब 16 कारण भावना से भी सब परिचित है ना? चलो सब लोग 16 कारण के व्रत भी करते हैं, तो इस तरह की ये चौपाई पढ़ करके भी 16 कारण की भावना गा सकते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, पारस नाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। 8 दोष मद 8 मलीन, 6 अनायतन 60ता 3, ये 25 मल वर्जित होय, दर्शन शुद्धि कहावे सोय। रत्नत्रयधारी मुनिराय, दर्शन ज्ञान चरित समुदाय, इनकी विनय विषय परवीन, द्वितीय भावना सो अमलीन। शील भार धारे सकुचेत, सहस 18 अंग समेत, अतिचार नहीं लागे जहाँ, तृतीय भावना कहिए तहाँ। आगम कथित अर्थ अवधार, यथाशक्ति निज बुद्धि अनुसार, करें निरंतर ज्ञान अभ्यास, तुरीय भावना कहिए तास। धर्म के फल बीच में क्या गया? साधु समाधि कहावे सोय, यही भावना अष्टम होय। नहीं महाराज जी, फिर चौथी आइए, 5वीं आइए। धर्म के फल विषय, भरते प्रीति विषय, यही भावना पंचमी, लिखी जिनागम देख, लिखी जिनागम देख। औषधि अभय ज्ञान आहार, महादान यह 4 प्रकार, शक्ति समान सदा निर्भय, छठी भावना धारक भय। अनशन आदि मुक्ति दातार, उत्तम तप 12 प्रकार, बल अनुसार करे जो कोई, सो 7वीं भावना होय। जति वर्ग को कारण पाए, विघ्न होते जो करे सहाय। साधु समाधि कहावे सोय, यही भावना अष्टम होय। 10 विधि साधु जिनागम कहे, पथ पीड़ित रोगाधिक गहे, तिनकी जो सेवा सत्कार, यही भावना 9वीं सार। परम पूज्य आत्म अरहंत, अतुल अनंत चतुष्टयवन, तिनकी तुति नति पूजा भाव, 10वीं भावना भव चलना। जिन भर कथित अर्थ अवधार, रचना करे अनेक प्रकार, आचार्य की भक्ति विधान, 11वीं भावना जान। यह आचार्य भक्ति भावना हुई। इसके बाद में आती है बहुश्रुत भक्ति भावना। हाँ। विद्यादायक विद्यालीन, गुण गरिष्ठ पाठक परवीन, तिनके चरण सदा चित रहे, बहुश्रुत भक्ति 12वीं यहे। फिर आती है प्रवचन भक्ति भावना। भगवत भाषित अर्थ अनु, गणधर ग्रंथित ग्रंथ स्वरूप, तहा भक्ति वरते अमलान, प्रवचन भक्ति तेरहवीं जान। 60 आवश्यक क्रिया विधान, तिनकी कवहि करे नाहान, सावधान वरते तिरचेत, सो 14वीं परम पवित्र। करी जप तप पूजा व्रत भाव, प्रगट करे जिन धर्म प्रभाव,
सोई मार्ग पर भावना, यह पंचदशमी भावना। चार प्रकार संग सो प्रीति, राखे गाय बच्छ की रीति, यही 16वीं सब सुखदाय, प्रवचन वात्सल्य विधाय। 16 कारण भावना, परम पुण्य को खेत, भिन्न भिन्न अर 16 तीर्थंकर पद हेत। बंध प्रकृति जिन मति विषय, कहीं 120 117 मिथ्यात्व में, बाधत है निसदीस। तीर्थंकर आ दुख, 3 प्रकृति ये जान, इनको बंध मिथ्यात्व में, कयो नहीं भगवान। ताते तीर्थंकर प्रकृति, तीनों समकितिमाई। 16 कारण सो बधें, सबको निश्चय नाई। ये आ गया थोड़ा सिद्धांत कर्म प्रकृतियों के बंधने का। 148 सभी कर्मों के भेद होते हैं। 8 कर्मों के कितने भेद होते हैं? और उनमें से जो बंध के प्रकृतियां होती हैं वह 120 होती हैं। मिथ्या दृष्टि जीव 117 प्रकृति ही बांधता है। 3 प्रकृतियां तीर्थंकर, आहारक, द्विक माने आहारक शरीर, अंगोपांग, इन 3 प्रकृतियों का बंध कभी भी मिथ्यात्व के साथ में नहीं होता। सम्यक दृष्टि जीव ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। इसलिए यहाँ कहा गया कि समकित के साथ ही 16 कारण के भावना के साथ में इस तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। मतलब वह आनंद मुनि महाराज सम्यक दर्शन के साथ हैं। अब वह 16 कारण भावनाएं भा रहे हैं। अब उनके लिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो रहा है। तो तीर्थंकर बन करके कोई अवतार नहीं लेते हैं, ये पहले बंद करते हैं। कर्म का बंद होता है भावों से। ये शुभ भाव जो 16 कारण भावना के तीव्र शुभ भाव हैं, इन तीव्र शुभ भावों से ही तीर्थंकर नाम कर्म का बंद होता है। जो 8 प्रकार के कर्म हैं उनमें से नाम कर्म के एक भेद में तीर्थंकर नाम कर्म आता है, जो सबसे ज़्यादा पुण्य वाला कर्म कहलाता है। समझ आ रहा है? तो ऐसा ये पुण्य कर्म है जिसको भावों से वह जीव बांधता है। कहा गया है सिद्धांत में कि अविरत सम्यक दृष्टि से लेकर के आगे 7म 8म गुणस्थान तक इसका बंद होता है। तो इसका मतलब यह है कि 4th गुणस्थान वाला सम्यक दृष्टि श्रावक भी इसका बंध कर सकता है। तो इसलिए 16 कारण की भावनाएं शुभ भावनाएं हैं। इन शुभ भावनाओं को बहाने में कभी भी कमजोरी नहीं रखना चाहिए। कोई भी तीर्थंकर बन सकता है। तीर्थंकरों ने अपना रास्ता सबके लिए खोल रखा है। समझ आ रहा है? ऐसा नहीं कहा कि हम बन गए तो अब तुम केवल हमारी पूजा ही करते रहो। समझ आ रहा है? खुला छोड़ रखा है, खुली किताब। कोई भी हो, जैन हो चाहे अजैन हो, कोई भी हो, बस सम्यक दृष्टि अगर बन जाएगा तो वह तीर्थंकर प्रकृति को बांधने का पात्र बन जाएगा। बांधे या ना बांधे बात की बात है। सभी सम्यक दृष्टियों को तीर्थंकर प्रकृति बन जाए जरूरी नहीं। जो भावना करेंगे उत्कृष्ट जिनका उपादान होगा उन्हीं के लिए बनती है। ऐसा तो अब देखो, यह अब अंतिम उनका वह मनुष्य भव है। इसके बाद में तो अब उनको नियम से तीर्थंकर का पद प्राप्त होना है। बीच में तो अभी एक स्वर्ग का भव आएगा ही, है ना। उसके बाद में जो मनुष्य बनेंगे तब ये पारस कुमार नाम से जन्म लेंगे, तब जाकर के ये तीर्थंकर बनेंगे। तो उसकी तैयारी अब यहाँ पर हो रही है। ये तीर्थंकर प्रकृति का बंध इस कारण से यहाँ पर बताया गया है। पूज्य पाद मुनिराय श्री शर्वारत सिद्धि में कहो कथन ही भाई, देख लीजिए सुबुद्धि जन। ये सर्वार सिद्धि नाम के ग्रंथ में इन 16 कारणों का और अच्छा वर्णन है। आपको विशेष रूप से और पढ़ना हो तो वहाँ से पढ़ लेना। चलिए, 16 कारण ये भवतारण सुमरत पावन है यहियो, भावे श्री आनंद महामुनि तीर्थंकर पद, काय कषाय करी कृष अति हो, अति ही सत संयम गुण पीड़ कियो, तप बल नाना रिद्धियो पन्ने राग विरोध निवार दियो, जिस बन जोग धरें जोगेश्वर तिस बन को सब विपति टलो,
पानी भरई सरोवर सूखे सब ऋतु के फल फूल फले सिंहादिक जे जात विरोधी ते सब बैरी बैर तजें हंस भुजंगम मोर मजारी आपस में मिली प्रीति बजें सो है साधु बड़े ममत समतारत परमारत पथ गमन करें शिवपुर पहुँचन की उर्वांछा और न कच्छुचित चाह धरें देह विरक्त ममत्व बिना मुनि सब सौ मंत्री मैत्री भाव वह आत्मलीन अधीन अनाकुल मुन गुण वर्णत नहीं पार लहें। एक दिनाते छोर वनांतर ठाणे मुनि बैराग भरे पौन परी सहसो नहीं कापे मेरुस कर ज्यो अचल करे सोमर नरक कमट चर पापी नाना बाति विपति भरी तिसही कानन में विकटानन पंचानन की देह धरी देखी दिगंबर के हरि को प्यो पूर्व भवांतर बैर दयो दायो दुष्ट दहाड़ तत्क्षण आन अचानक कंठ गयो तीखे नखन विदारे काया हाथ कठोरन खंड करे बाकी दाड़न सौतन भेद्यो बदन भयानक ग्रास भरे यो पशुकृत पर चंड परिसर संभावन सो साधु सहे क्रोध विरोध ही नहीं आन्यो परम छिमाउर माज वही धनि धन सिरि आनंद मुनीश्वर धनिय धीरज भाव भजे ऐसे घोर उपद्रव में जिन योग जुकत सो प्राण तजे अंत समय पर जंत तपोधन शुभ भावन सो नाही चये आनत नाम स्वर्ग में स्वामी सुरगुण पूजित इंद्र भय। ये आनंद मुनि महाराज 12 तप 22 परिसय और 16 कारण भावना भाकर के कहाँ पहुँचे, कैसे पहुँचे? अंत में कमठ आए बिना तो पहुँच ही नहीं सकते हैं, है ना। स्वर्ग में पहुँचने के लिए कमठ ही तो आएगा, वही तो उनके ऊपर उपकार करेगा, उसके बिना तो वो जा ही नहीं सकते हैं। तो वो कमठ का जीव क्या रूप धर के आया, कौन सा जन्म लेकर के आया? सिंह का। पंचानन बोलते हैं शेर को, समझ आ रहा है? उस वन में जहाँ ये तपस्या कर रहे थे, शेर बन करके वो जन्म लिया और फिर उसने उनको शेर बन करके खाया। उन्होंने अपने देह को त्यागा और अब वह आनत स्वर्ग, आनत प्राणत आरण अच्युत, समझ आ रहा है? ये 13वां स्वर्ग कहलाता है। शतार सहस्रार के ऊपर आनत नाम का 13वां स्वर्ग होता है। इस स्वर्ग में वो गए, तब आप बोलते हो आनत स्वर्ग विहाय बामा और आए, अब आएंगे एक भव बाद में, समझ आ रहा है? कहीं प्राणत भी लिखा है। अब भाई ये तो मतांतर हो सकते हैं, कहीं आनत हो कहीं प्राणत हो, तो कोई बात नहीं, 13वां 14वां आसपास ही है, हाँ? जैसा भी हो। तो कुल मिलाकर के अब वह स्वर्गलोक में कल्पवासी देवों में उनका जन्म हुआ है। और अंत में ये दुआ पढ़ते हैं, स्वर्गलोक वर्णन लिखो यथाशक्ति सुखरीत धर्म धर्म के फल विषय ज्यों मन उपजय प्रीत। बोलो पारुषनाथ भगवान की। स्वभाव प्रच्छादकम पौद्गलिकम ज्ञानावरणादि कर्म बदनाति। अपने द्वारा किया हुआ जो कर्म है वह निरर्थक कभी भी नहीं जा सकता। उसका भले ही कालांतर में फल मिल जाए यह अलग वस्तु, किंतु मिलना तो निश्चित है। आप भी श्रवण कीजिए आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित महान धर्म ग्रंथ श्री पंचास्तिकाई की महिमा का वर्णन परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मुखार बिंद से। देखिए प्रतिदिन सायं 4 बजे सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर।